नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर की जो लास्ट क्लास थी उसमें यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट पर चर्चा कर रहे थे और आपकी जो यूनिट सेकंड है उसका पार्ट फर्स्ट अपना समाप्त हो चुका था। और अब आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपकी यूनिट सेकंड है उसका पार्ट सेकंड संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों की हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका जो टॉपिक है टॉपिक पर आपकी कमांड बनी रहे और इसके साथ ही आपको अच्छे नंबर भी एग्ज़ाम में आए। तो देखो, हम आज बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की। संक्रमण तत्वों के संकुलों के अध्ययन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफ़ी योगदान रहा है, साथ ही चुंबकीय गुणों का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, चूँकि संक्रमण तत्वों के संकुलों में आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक विद्यमान रहते हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण या जिसके कारण इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो हमने ये पिछले लेक्चरों में भी कहा है कि जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपके उपस्थित होंगे तो जो है संकुल आपका चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। फिर चुंबकीय प्रवृत्ति में भी हमने कहा कि कितने बोर मैग्नेट्रॉन इसका होगा, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो अनुचुंबकत्व तो अधिक दिखाएगा, और जितना उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसका अनुचुंबकत्व या चुंबकीय गुण उतना ही कम होगा। संक्रमण तत्वों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये भिन्न भिन्न प्रकार का चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो देखो कौन कौन सा ये व्यवहार दर्शाते हैं। अगर हम संक्रमण धातु संकुलों को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अनुचुंबकत्व शो करते हैं, प्रति चुंबकत्व शो करते हैं, लोह चुंबकत्व शो करते हैं, प्रति लोह चुंबकत्व शो करते हैं और फेरी चुंबकत्व शो करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अनुचुंबकत्व को पैरामैग्नेटिज्म, प्रति चुंबकत्व को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व को बोलते फेरोमैग्नेटिज्म या इन्हें हम फेरोचुंबकीय भी कहते हैं। इनको बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व को एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या प्रति फेरोचुंबकीय, और ये होता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी चुंबकत्व। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है एक एक करके सबको स्टडी करने वाले हैं। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। ठीक है, तो अनुचुंबकत्व क्या होता है? देखो, अनुचुंबकत्व कोई भी पदार्थ जो है उसे यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजारने का वो प्रयास करता है या चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है। तो इस गुण को उस पदार्थ का जो है अनुचुंबकीय गुण कहते हैं और इस प्रोसेस को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। तो देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है, जिससे हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपका ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया, और एन पोल से एस पोल की ओर जब इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होगी और ये आपका कोई भी यहाँ पदार्थ है और ये पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखो, ये इधर से यूँ निकल रही, जबकि इनको सीधी जाना चाहिए था, यहाँ से सीधी जाना चाहिए था, तो सीधी ना जाकर ये पदार्थ में से होकर गुजर रही है। तो ये है अनुचुंबकत्व का जो है गुण और अनुचुंबकत्व को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम। तो देखो, चित्र है, ये चुंबकीय बल रेखाओं का आकर्षण दर्शाने वाला डायग्राम है। यह है आपका सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रति चुंबकत्व, इसे बोलते हैं हम डायामैग्नेटिज्म। अब प्रति चुंबकत्व ठीक आपका जो है अनुचुंबकत्व का विपरीत होता है। तो देखो क्या कह रहा है प्रति चुंबकत्व, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है अथवा स्वयं प्रतिकर्षण महसूस करता है, तो ऐसे पदार्थ
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकत्व इसे कहा जाता है। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जैसे कि प्लस हाफ और माइनस हाफ। हम जानते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं या आपका कोई भी कक्षक है तो एक न्यू होता है, एक न्यू होता है। तो इस वाले का ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन होगी ये वाले एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इसका होगा, उसका प्लस हाफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज वाले का माइनस हाफ वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से जो होता है चक्रण विपरीत दिशा में होता है। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन या निरस्त हो जाता है। प्रतिचुंबकीय व्यवहार को हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखो आपका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा इसकी तरफ जा रही है। जब यह पदार्थ नहीं था तो बिल्कुल सीधी इसमें रेखाएं गमन कर रही थी, लेकिन जब यहाँ हमने पदार्थ को पुट किया, यहाँ पर इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इससे प्रतिकर्षित होने लगी, दूर होकर गुजरने लगी है। तो इस प्रकार का जो गुण है यह प्रतिचुंबकत्व कहलाता है या डायामैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम हमने लिखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षण को दर्शाता हुआ। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित होते हैं, लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन पदार्थों में ही होता है जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें अनुचुंबकत्व का गुण भी होगा। बात समझ में आती है? जब हम कोई भी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई भी डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं, ये रहा। तो अब इसमें देखो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 में पेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं कि ये प्रतिचुंबकत्व नहीं दिखाएगा, प्रतिचुंबकत्व दिखाता है, लेकिन एक बात ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है अनुचुंबकत्व की तुलना में कमज़ोर होता है या वीक होता है या प्रभावी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने नीचे नोट लगा के लिखा है अनुचुंबकीय बल प्रतिचुंबकीय बलों की तुलना में प्रभावी होते हैं। तो जो आपका अनुचुंबकीय बल हैं वो प्रतिचुंबकीय बलों की तुलना में प्रभावी होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय बल अनुचुंबकीय बलों की तुलना में दुर्बल होते हैं। अब जो है अगला जो टॉपिक है आपका वो है लौह चुंबकत्व। अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। अब तीसरा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो है आपकी लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में पुट करने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। इन पदार्थों में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान हो जाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी स्थायी चुंबक के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं। प्रमुख रूप से यह गुण आयरन, जिसे हम Fe द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयरन का होता है। अतः इसी कारण इस गुण का नाम लौह चुंबकत्व पड़ा तथा ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकत्व कहा जाता है या लौह चुंबकत्व कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, पूरे एक दिशा में हो जाते हैं। यदि किसी फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाए जिसमें स्थायी चुंबकत्व प्रेरित किया गया हो तो ताप बढ़ाने के साथ विनिमय युग्मों का अयुग्मन होता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक ताप ऐसा आता है जिस पर सारे विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं।
और उस लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है और इस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप बोलते हैं। अर्थात फेरी चुंबकीय यौगिक का व्यवहार अनुचुंबकीय हो जाता है। इस ताप को हम क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला जो है आपका इसी में आयरन, कोबाल्ट, निकिल के लिए जो है क्यूरी ताप का मान क्रमशः 1043, 1404 तथा 631 केल्विन होता है। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद जो आने वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आपकी, उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।